ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। ट्रंप के बयानात के बाद अमेरिका के जंग में कूदने की कयास आराइयां। ट्रंप G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। एयरफोर्स वन में बात करते हुए कहा कि वो ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हैं, जंग बंदी नहीं, जंग बंदी से बेहतर चाहते हैं। G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस जाने का जंग बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेरी वेंस और स्टीव विटकॉफ को भी भेजने की खबर पर कहा, अभी पक्का नहीं, वापस जाकर इस पर गौर किया जा सकता है। ट्रंप का ईरान से एक बार फिर रज़ाकाराना तौर पर जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी का मुतालबा। चीन और जनूबी कोरिया की अपने शहरियों को जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत। चीन का ट्रंप पर ईरान इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल डालने का इल्जाम। ट्रंप की तेहरान खाली करने की वार्निंग पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शोलों को हवा देना, जल्दी पर तेल छिड़कना और दबाव बढ़ाना कशीदगी में कमी के लिए मदद देने की बजाय इसमें शिद्दत और फैलावे का सबब बनेगा। मुतालिका फरीक़ैन बिलखुसूस इसराइल पर असर रखने वाले मुल्कों से जिम्मेदारी निभाने, कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप जौहरी रिएक्टर तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक ज़ेर ज़मीन फारदो जौहरी रिएक्टर तक अमेरिका का 30,000 पाउंड वजनी सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार तैयारे से गिराया जा सकता है और ये दोनों सिर्फ अमेरिका के पास हैं। ईरानी मिसाइलों से तल अबीब, हर्जिलिया और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में तबाही। ईरान का इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर अमान को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनक़िलाब ने कहा है कि हमने इसराइली फ़ौज के इंटेलिजेंस मरकज़ और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करने वाले मोसाद के मरकज़ पर हमला किया, जो इस वक्त आग की लपेट में है। पासदारान इनक़िलाब का आने वाले घंटों में हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइली हुकूमत की रमत बशरौन और हर्जिलिया को रिहायशियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत। इसराइली फ़ौज का जोलान में ईरानी ड्रोन्स रोकने का दावा। अमरीकी सिफारतखाने की इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों, उनके अहल खाना को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में ही रहने की तंबीह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नुकसानात छुपाने के लिए सख्त सेंसरशिप आयद कर दी। इसराइल का तेहरान पर हमले में सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फ़ौज का रात ईरान में वसी कार्रवाइयाँ करने, दर्जनों मिसाइलों से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने का दावा। शुमाल मशरिक़ी तेहरान में 3 मकामात को निशाना बनाए जाने की इत्तला। तबरेज़ में 2 बड़े धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शिराज पर दागे गए 20 से ज़ायद इसराइली मिसाइल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सरकारी TV चैनल पर हमले में जख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हो गईं। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सेट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहर इमामी 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू कर चुकी थीं। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके। G7 ममालिक का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर। सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की हिमायत, ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गज़ा में जंग बंदी का भी मुतालबा। बयान में कहा गया है कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जा सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी तायद कर दी। ईरान का G7 ममालिक को यकतरफा बयान बंदी बंद करने का मशवरा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि G7 ममालिक इसराइली जारहियत की मज़म्मत करें। ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइली हमलों का खात्मा और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी रोकना भी ज़रूरी है। कतर का कहना है कि ईरान ने अमेरिका, सऊदी अरब और ओमान से बात करके इसराइली हमले रुकवाने की दरख्वास्त की है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बहुत से ममालिक कशीदगी ख़त्म कराने में दिलचस्पी रखते हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी गज़ा में जंग बंदी के माहिदे में ताख़ीर का बायस बन रही है।
वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार को इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान का फ़ोन। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद ख़ित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान मुआशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में मुआशी मामलात का जायज़ा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर, तिजारत, सरमायाकारी, मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनअतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सरकारी दौरे के मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारिका हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नईम कासिम शाहवानी के मुताबिक 12 तालिबात समेत मजीद 40 तलबा को तफ्तान बॉर्डर पहुंचा दिया गया है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों से आज मजीद पाकिस्तानी को तफ्तान बॉर्डर लाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 251 मुसाफिरों को तफ्तान लाया गया था। पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों को अपने अपने शहरों में भेजने के लिए इंतजाम जारी। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। भारत की पार्लियामेंट हमसे बड़ी है, उनका बजट सिर्फ 5.5 अरब रुपए है। हमारी कौमी असेंबली आधा घंटा भी नहीं चलती। 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? ख्वाजा आसिफ को तब याद क्यों ना आया जब पंजाब हुकूमत ने 800% तक तनख्वाहें बढ़ाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, इनकम टैक्स स्लैब्स में बहुत गलतियां हैं। 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज न किया जाए। हमें सोचना होगा हम अवाम को क्या दे रहे हैं। और बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। 3000 नई असामियों की तजवीज़।